नमस्ते दोस्तों। पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नीट द्वारा ली गई हमारी जियोग्राफी की परीक्षा जो 2019 को यानी 2 दिसंबर 2019 को हुई थी, उसके आज हम क्वेश्चन पेपर यानी आंसर की के बारे में देखेंगे। तो आशा है कि जो हमारा 20 नवंबर 2021 को यूजीसी नीट जियोग्राफी का पेपर होने जा रहा है, उसमें इसके कुछ क्वेश्चन आने की संभावना। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम इसके क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्षेत्रीय बचाव के संगठन के लिए केंद्रीय स्थान प्रणाली का के7 का क्षेत्र सिद्धांत संचालन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रशासनिक सिद्धांत। यह क्रिस्टालर द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसमें यातायात का सिद्धांत को हम के4 से दर्शाते हैं और बाजार सिद्धांत को के3 से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 प्रशासनिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर है 2 उत्तरवर्ती सीमाएं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 3। निम्नलिखित में से कौन से मानदंड टॉर्नेडो को श्रेणीगत करने के लिए फुजीटा पैमाने के आधार है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, दाब घटक नहीं होता है, ताप घटक भी नहीं होता है, वायु गति और संबंधित संपत्ति नुकसान। तो इसका सही आंसर होगा 3 सीवर्डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर होगा 1 आई बर्टन ने। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर है 4 रेजल द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 6। निम्नलिखित में से किसने विचारित असंतुलित विकास की नीति की वकालत की थी। तो इसका सही आंसर है 2 एओ हर्शमैन ने। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 7। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया। तो इसका सही आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित समूह में से कौन सा समय अवधि क्रम सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2 मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम MCH, बाल उत्तरजीविता सर्वाइवल व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम CSSM, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन NRHM। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 9। विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1995 के अनुसार 1600 ईस्वी सन से पशु विलुप्तीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी कारण रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 2 प्रजाति सन्निवेशन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निम्नलिखित अनुकूल कारक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नम जलवायु और मीठा जल, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं नहीं होती है,
पर्याप्त मात्रा में कोयला की उपलब्धता और अटलांटिक व्यापारिक क्षेत्र में लिवरपूल की स्थिति। तो इसका सही आंसर होगा 3, ये सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 11। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है 3, उच्च उत्पादक दर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। यदि 24,000 तथा 6,000 की जनसंख्या वाले दो शहर क्रमशः 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो दोनों को विभक्त करने वाली बिंदु होते शहर से कितनी दूरी पर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। भारत में सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलनों में से चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में उभरा था? तो इसका सही आंसर होगा डी 4, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 14। यह सूची पर आधारित क्वेश्चन है जिसमें औद्योगिक विनिर्माण भूगोल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदों को उनकी व्यवस्था के साथ सुमिलित हमें करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि सूची 1 में पद और सूची 2 में विवरण दिए हुए हैं। तो सूची 1 का देखेंगे कि मिलाप कहा है। सामग्री सूचकांक मटेरियल इंडेक्स का मिलान है 3 से। स्थानिक सामग्री का भार उत्पाद भार आइसोपेडान का है। प्रति टन समान ढुलाई लागत की रेखा ये वेबर द्वारा दिया गया शब्द है जो 1909 में दिया गया था। और श्रम गुणांक का मिलान है प्रति इकाई उत्पाद की श्रम लागत का उस इकाई के स्थानिक भार के साथ अनुपात। और समूहन का है दोषीय उद्योग समूहन के कारण उत्पादन श्रेष्ठता। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। तटीय और यचुरी जल कभी कभी काई फेन अलगी और मलफेन स्कैम से प्रभावित होता है। प्राय इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है 1, लाल ज्वार रेड टाइड। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरा तर्क है। नीचे दिए गए कुछ में से सही उत्तर चुनिए। इसमें अभिकथन है कि सीमाएं राज्यों के बीच संक्रामी होने के बताए भौगोलिक प्रदेशों के मध्य संक्रामी होती है। ये सही है। ये अभिकेंद्री बल की अभिव्यक्ति होती है। नहीं, यह अपकेंद्री बल की समकेंद्री होती है। अपकेंद्री बल। इसका सही आंसर होगा 3। ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है 3, ई कांट ने यह शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 4, नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग। ये लाभ का फॉर्मेट का लाभ नहीं है, बाकी सब लाभ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 19। यह सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनकी कृतियाँ दी हुई है। तो इसमें जेन पालिक है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, ये उनकी कृति है। स्टीफन टर्टजिल की है लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। C.H. क्रिक में किए द वर्क ऑफ रिवर पे काम किया था। चास्लाइल किए बुक से प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमिलित नहीं है?
यहाँ में गलत कौन सा है वो देखना है। तो इसमें नसरी भूस्खलन है, कंडला चक्रवाती तूफान है, भुज भूकंप है, लातूर नदी बाढ़ ये नहीं है, क्योंकि लातूर को हमें दुष्काल में वहाँ रेल से पानी ले गया था, तो इसलिए वहाँ पे नदी बाढ़ कभी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा एक, लातूर नदी बाढ़। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 21। निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण विभाजन नॉर्थ साउथ डिवीजन का आधार कौन सा मानदंड है? तो इसका सही आंसर होगा 3, आर्थिक विकास से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22। ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह में 2500 फ्यादम या उससे अधिक गहराई पर निक्षिप्त होता है, इसे हम कहलाते हैं बी। ये इसका आंसर होगा 2, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 23। सेंसर ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए पारिभाषिक पद सेंसर टाउन्स की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें हम देख सकते हैं कि इस विद्यमान कुल कार्यशील जनसंख्या का 75% कृषि गतिविधि में संलग्न होनी चाहिए, नहीं। जनसंख्या का न्यूनतम आकार 5000 व्यक्ति है, ये भी सही है। और इसमें कुल पुरुष मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, ये भी सही है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग की में ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी। इसका ऑप्शन 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि रेल प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है, यह सही है। तर्क देखेंगे कि रेल प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 25। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। समाश्रयन रिग्रेशन मॉडल के वितरण कार्य वाई एक्स में वाई बराबर ए प्लस बी एक्स प्लस सी त्रुटि को अल्फा ई बराबर 0 के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा वाई वाई और वाई चिन्ह को क्रमशः वाई के अनुमानित आश्रय चर के मूल्य और माध्य के लिए दिए गए मूल्य को सही रूप में निर्दिष्ट करता? तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 26। प्रत्यागमन मॉडल वाई बरोबर ए प्लस बी एक्स रिग्रेशन मॉडेल जहाँ एक्स बरोबर 2.50, वाई बरोबर 5.50 और ये बरोबर 1.50 एक्स व वाई एक्स और वाई के चर के माध्य को निर्दिष्ट करता है, ये स्थिर है। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल के बी पैरामीटर का सही मूल्य हमें यहाँ देखना है? जिसमें हम सूत्र का उपयोग करते हैं ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि y की यहाँ कीमत क्या है 5.50 बरोबर ए की यहाँ कीमत क्या दी हुई 1.50 प्लस बी हमें निकालना है 2.50। इसको हम गणित किया तो 5.50 वजह 1.50 माइनस या भागिले 2.50 बरोबर बी। तो इसका सही आंसर होगा 1.60। तो इसका सही आंसर होगा
2। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3, नाइट्रोजन। ये भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, विश्व के निम्नलिखित में से किस तलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु तापमान -89° दर्ज किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1, अंटार्कटिक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, विद्वानों के नाम को उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा के साथ सुमिलित कीजिए पर यह क्वेश्चन आधारित है। तो इसमें सूची 1 में विद्वान, सूची 2 में उनके सिद्धांत, मॉडल या अवधारणा दी गई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए का मिलान बी से क्या है। तो जे गॉटमैन की थ्योरी विश्व नगरी मेगालोपोलिस इन्होंने दिया था। जीप ने दिया था रैंक साइज रूल, एम जेफरसन का है प्रमुख प्राइमेट शेयर, और ईबर्गेस का है केंद्रीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में सम्मान रेखा और बिंदु दिए गए हैं। सूची 2 में इनके विवरण दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि उभयागामी बिंदु, एम्पिरोड्रोमिक पॉइंट, यह वाराई स्थल है। समताप रेखा, आइसोलाइन, ये समान लवणता के स्थान से इनका मिलान है। आइसोवाल का है समान धारावेग रेखा, और समवर्षा आइसोएच का है समान वर्षा के स्थान। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताज़ा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा 2, 4° पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, ये भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि क्षेत्रीय विकास के एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में यह धारणा है कि ग्रामीण विकास सर्वाधिक अच्छे ढंग से तब किया जा सकता है यदि इसे स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के साथ जोड़ दिया जाए। तो ये सही है। तर्क देखेंगे कि क्षेत्रीय विकास हेतु एग्रोपॉलिटन दृष्टिकोण में मुख्य कारक के रूप में विकेंद्रीकरण, लोकतंत्रीकरण और भागीदारी को लिया जाता है। ये भी सही है पर इसका सही आंसर होगा 2। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा 3, लद्दाख, झांसकर, फिर पंजाल, शिवालिक। लद्दाख के सामने काराकोरम, बाद में काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, फिर पंजाल, शिवालिक। यह भारत का हमारा नक्शा में ऊपर से नीचे दी हुई है पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, 2034, यह भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में महेशली पैमाना और सूची 2 में उच्चतम तीव्रता की पहुंच के सुसंगत रिक्टर परिमाण दिए हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि VI शक्तिशाली का मिलान है 4.9 से 5.4। इसका
उच्चतम तीव्रता रहती है। विध्वंसक के 6.2 से विनाशी है 7 से 7.3 और प्रलयकारी होता है 8.1 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा 2 टॉन। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। यह भी अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन देखेंगे कि आहार श्रृंखला के अंत में आने वाले जीवों को अपना आहार प्राप्त करने के लिए काफी बड़े क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। ये सही है। तर्क देखेंगे कि पादप से दूर की श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 3। ये सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। घटती हुई औसत वार्षिक वृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा 2 आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों प्रोटोकॉल समझौते से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम समूह सही है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि एजेंडा 21 यह 1992 में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल यह हुआ था 1997 में। यूएनएफसी ट्रिपल सी के दलों COP 10 का सम्मेलन हुआ था 2004 में और पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। तो इसका सही आंसर होगा सीक्वेंस है 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि हेतु एक आवश्यक बड़ा मैक्रो पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर है 3 पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। संभववाद के जनक कौन है? तो संभववाद के जनक है एल फेब्रे। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानस मानचित्र के महत्व पर किसने पहली बार बल दिया? तो यस जे गोल्ड ने इस पहली बार बल दिया। तो इसका सही आंसर होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। CD हैरिस और EL उल्मैन द्वारा प्रतिपादित शहरी ढांचा के बहुकेंद्रक मॉडल मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल के नीचे दिए गए आरक्ष केंद्रक 3 और 6 की शहरी भूमि प्रयोग की पद्धति की पहचान कीजिए। हमें यहाँ 3 और 6 में कौन सी पीढ़ियाँ पाई जाती है तो देखना है। तो 3 में पाई जाती है निम्न श्रेणी के निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र और 6 में पाई जाती है भारी निर्माण विनिर्माण। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उनकी विशेषता के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में अर्थव्यवस्था के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषता दी हुई है। तो इसमें हमें मिलान करना है कि जीव ये देख सकते हैं कि हम जीविका आधारित सब्सिस्टेंस है, वस्तुओं का कम आदान प्रदान, बाजारों की सीमित आवश्यकता, वाणिज्यिक है कि उत्पादन पद्धति को आकार देने में बाजार प्रतिस्पर्धा, प्राथमिक बल का कार्य
करती है। ये सही होगा का? ये सही नहीं है। इसमें हम देख सकते हैं वस्तु का कम आदान प्रदान और वाणिज्यिक उत्पादन पद्धति को आकार देने में बाजार प्रतिस्पर्धा प्राथमिक बल का कार्य करती है। और गहन जीविकाएं आत्मनिर्भरता, अधिक उत्पादन, जनसंख्या का आकार, अधिक घनत्व और विस्तृत जीविकाएं, आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन, जनसंख्या का कम घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44। जल जलीय ढाल सिद्धांत हाइड्रोस्कोप थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था आरी हर्टन ने। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है 3, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हटन ने 1785 में। इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 48। क्वेश्चन नंबर है 48। यह अभिकथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें अभिकथन देखेंगे कि विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये सही है। कारण देखेंगे, तर्क देखेंगे कि विकासशील देशों में घटती हुई जन्म दर और मृत्यु दर दर्ज की गई, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 3। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। निम्नलिखित में से किसने भूगोल का कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर है 3, ये हटनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। उपरोक्त चित्र एक विशेष मॉडल की व्याख्या करता है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सिद्धांत देखिए, मैं यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड रेंज है। तो ये दिए हुए सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर द्वारा। इसका सही आंसर होगा 2, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर यूजीसी नेट ने 2 और 3 दिया हुए है। 2 का देखेंगे कि पारिस्थितिकीय उत्पादकता के मुकाबले मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए तापमान प्रतिबंधी कारक है। और 3, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता और विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। तो यूजीसी नेट ने ये दोनों आंसर दिए हुए। इसके आंसर होंगे 2 और 3।